हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। आज डेट है 28 जून। तो आज 28 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? 27 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो MSME के बारे में अब जान लेते हैं। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये मनाया क्यों जाता है? सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में MSME के उद्योगों के योगदान को मान्यता देने के लिए यह हर साल 27 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी गोवा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अभी हाल ही में गोवा में पिछले 3 साल से रेबीज के एक भी केस नहीं आए हैं, इसलिए अब गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। बात गोवा की है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की कैपिटल पणजी और गोवा के प्रेजेंट टाइम के CM प्रमोद सारस्वत और गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। बात गोवा की है तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में गोवा में यशस्वी योजना शुरू हुई थी। स्वास्थ्य सखी योजना भी शुरू की गई थी। यहाँ पर मोलम नेशनल पार्क है जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू में। अब बात करें गोवा के लिबरेशन डे की, तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और साथ ही गोवा स्थापना दिवस की बात करें तो यह 30 मई को मनाया जाता है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? थावरचंद गहलोत ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है क्योंकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे अभी 26 जून को ही मनाया गया है। इसके चलते 26 जून को ही थावरचंद गहलोत ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन सी आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति क्या थी। यह सूचकांक 163 देशों की लिस्ट में निकाला गया है जिसमें भारत की रैंकिंग 135 है, यानी भारत 135वें स्थान पर है। अब बात आइसलैंड की है तो आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की कैपिटल रेकजाविक है और यहाँ की करेंसी क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है? अमेरिका ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कई सारे वेरिएंट आ रहे हैं, तो इन सभी से लड़ने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बना ली है। तो अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अब बात जो बाइडेन की है तो जो बाइडेन की कुछ फेमस बुकें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनकी 2 फेमस बुक हैं जिनमें से एक है प्रॉमिस टू कीप और दूसरी प्रॉमिस मी डैड। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, इनकी भी कुछ फेमस बुक हैं, इनको भी जान लेते हैं। पहली बुक इनकी है द ट्रुथ्स वी होल्ड, सेकंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और थर्ड स्मार्ट ऑन क्राइम। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे भारत और USA के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइजेस
भारत और यूएसए के बीच कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसके नाम हैं टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। अभी इसी साल वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्धाभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे अमेरिका के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने यूके के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र ने यूके के साथ समझौता किया है। तो अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम के उद्धव ठाकरे, गवर्नर बीएस कोश्यारी यानी भगत सिंह कोश्यारी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। अभी हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। संजय गांधी गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। ये एक जर्नलिस्ट जिनका नाम गिरीश कुबेर है के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में लोनार झील भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किसने कर लिया है? AWS, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यानी हाल ही में मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण AWS ने कर लिया है। अब बात AWS की है तो AWS की फुल फॉर्म जान लेते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी। यानी अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। ये अहमदाबाद का जो गार्डन है ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने यह जैन गार्डन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। हाल ही में मलेशिया को पीछे छोड़कर इंडोनेशिया क्रूड पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अब बात इंडोनेशिया की है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और हाल ही में जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है। इसलिए इंडोनेशिया ने अब अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है बोर्नियो आइसलैंड पर। अभी किया नहीं है, उसने अभी घोषणा की है। हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अभी सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। बात सौरभ चौधरी के है तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सौरभ चौधरी और मनु भास्कर इन दोनों ने मिलकर ISSF वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। क्रोएशिया में आयोजित इस ISSF वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी और मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक जीते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं सौरभ चौधरी और ये मनु भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्येन वैद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सत्येन वैद जी को हिमाचल प्रदेश के का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम जयराम ठाकुर और गवर्नर बंदौर दत्तात्रेय। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क ये सब हिमालय में है। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
और ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार था ये भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता था। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो कि हिमाचल प्रदेश ने जीता था, तो आप लोग अब ये बताइए कि 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार था वह किस राज्य ने जीता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी जर्मनी। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में अभी हाल ही में जर्मनी शीर्ष पर रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट के अनुसार अगर आपके पास जर्मनी का यह पासपोर्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और इसी प्रकार का एक और पासपोर्ट था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें जापान टॉप पर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं सत्येंद्र वैद, जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं हाई कोर्ट के जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिनलैंड में कोर-10 खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में फिनलैंड में आयोजित कोर-10 खेलों में नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। अब बात नीरज चोपड़ा की है तो आप ये देखिए, ये है नीरज चोपड़ा। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने 86.79 मीटर भाला फेंक कर यह पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले हैं। तो प्रदीप सिंह टिवाना की बात है तो यह ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में जज नियुक्त होने वाले हैं। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के पीएम स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु ने यह घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में जो भी स्वर्ण पदक जीतेगा उसे वह 3 करोड़ रुपए देगी। और इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। तो अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। प्रेजेंट टाइम के सीएम यहाँ के एम.के. स्टालिन हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। भारत में तमिलनाडु मछली उत्पादन में टॉप पर रहा है और साथ ही साथ अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पर रहा है। बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चंस की। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। ये इनका अभी नया वर्जन है, अपडेटेड है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका आंसर दूंगा कल के वीडियो में। हाल ही में कोविड-19 के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसने लॉन्च की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको इसका आंसर दूंगा कल के वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरीका कोई भी डाउट है या फिर आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।